यह कहानी बच्चों के नजरिए से पारिवारिक, देशभक्ति भाव, मस्ती, झांकियों का उत्साह और अंत में इंडिया एयर फोर्स के रोमांचक शो के साथ खत्म होती है। तिरंगे के नीचे सपनों की उड़ान। सुबह की शुरुआत, गणतंत्र दिवस की खुशी। 26 जनवरी की सुबह थी। ठंड हल्की सी थी, लेकिन हवा में एक अलग ही गर्मजोशी थी। आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। आज गणतंत्र दिवस था, भारत का सबसे गर्व का दिन। छोटे से कस्बे सूर्यनगर में रहने वाले 4 दोस्त, आरव, सिया, मोहन और पायल, आज बहुत ज्यादा खुश थे। आरव सुबह सुबह उठते ही चिल्लाया, माँ, जल्दी उठो, आज हम दिल्ली जा रहे हैं परेड देखने। माँ मुस्कुराई, अरे बाबा, पूरा घर तो पहले ही जाग चुका है। घर में रेडियो चल रहा था। वंदे मातरम, तिरंगे झंडे खिड़कियों पर लहरा रहे थे। चारों बच्चों ने तिरंगे रंग की टोपी, बैज और छोटे झंडे पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, भारत की सबसे बड़ी परेड देखना। दिल्ली की यात्रा, मस्ती और देशभक्ति। रेलवे स्टेशन पर हर तरफ भीड़ थी। हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ। ट्रेन के अंदर बच्चे खिड़की से बाहर झांकते हुए गाने गा रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहन बोला, सोचो यार, आज असली टैंक देखेंगे। पायल ने उत्साह से कहा, और झांकियां, हर राज्य की अलग अलग। सिया बोली, और अंत में एयर फोर्स का शो, मैंने टीवी पर देखा है, बहुत खतरनाक लगता है। आरव चुप था, वो खिड़की से आसमान देख रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। राजपथ, कर्तव्य पथ, सपनों की दुनिया। दिल्ली पहुंचते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों ओर सुरक्षा, अनुशासन और गर्व का माहौल। जैसे ही बच्चे कर्तव्य पथ के पास पहुंचे, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उड़ान गाड़ों की आवाज, सेनाओं की कदम ताल और हजारों लोगों का जोश। आरव ने धीरे से कहा, यही है असली भारत। परेड की शुरुआत, वीरों का सम्मान। सबसे पहले भारतीय सेना की टुकड़ी आई। सख्त अनुशासन, चमकती वर्दी और दमदार कदम। मोहन ने सीना तानकर कहा, मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। फिर नौसेना, वायुसेना और वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। देखो, वो बच्चा, इतना छोटा और इतना बहादुर। बच्चों को समझ आया, देश के लिए साहस की कोई उम्र नहीं होती। झांकियां, भारत की रंगीन आत्मा। अब सबसे मजेदार हिस्सा शुरू हुआ। झांकियां, पहली झांकी राजस्थान की थी। ऊंट, लोक नृत्य और किले। फिर केरल, नाव दौड़, हरियाली, कथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिंदी किड्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसी कहानी पसंद है। धन्यवाद। नकली नर्तक, पंजाब की झांकी में भांगड़ा करते जवान, तो बंगाल में दुर्गा पूजा। पायल बोली, भारत एक देश नहीं, एक पूरी दुनिया है। आरव ने तिरंगे को देखकर सोचा, इतनी विविधता, फिर भी एकता, यही भारत है। बच्चों की मस्ती, बीच बीच में बच्चे मूंगफली खाते, सेल्फी लेते और झंडे लहराते। कभी कोई सैनिक हाथ हिला देता, तो बच्चे खुशी से उछल पड़ते। मोहन बोला, ये दिन जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आसमान से गर्जना, इंडिया एयर फोर्स। अचानक लाउडस्पीकर पर आवाज आई, अब आप देखने जा रहे हैं इंडियन एयर फोर्स का हवाई प्रदर्शन। पूरा मैदान शांत हो गया। अचानक धड़ धड़ धड़, आसमान में फाइटर जेट्स। सिया चिल्लाई, देखो देखो, 3 जेट, केसरिया, सफेद, हरे रंग की लकीरें बनाते हुए पूरा आसमान तिरंगा बन गया। आरव की आंखों में चमक थी, उसका सपना साफ दिख रहा था। सपनों की उड़ान, जेट्स इतनी तेजी से गुजरे कि दिल कांप उठा। कभी गोल चक्कर, कभी सीधी उड़ान, कभी बिजली जैसी रफ्तार। मोहन बोला, ये असली हीरो है। आरव ने मन ही मन कहा, एक दिन
मैं भी ऐसे ही आसमान चीरूंगा। लौटते समय बदला हुआ मन। शाम ढल चुकी थी। बच्चे थके थे, लेकिन दिल भरा हुआ था। पायल बोली, आज समझ आया कि देश क्या होता है। सिया ने कहा, और हम क्या बन सकते हैं। आरव चुप था, लेकिन आज उसकी खामोशी में सपना था। भविष्य की शुरुआत। घर लौटकर आरव ने अपनी डायरी खोली और लिखा, 26 जनवरी 2026। आज मैंने भारत को महसूस किया। एक दिन मैं भी देश के लिए उड़ूंगा। माँ ने सिर सहलाया। मेहनत करोगे तो जरूर। अंतिम संदेश बच्चों के लिए। 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी नहीं, ये जिम्मेदारी है। ये दिन सिखाता है कि सपने छोटे नहीं होते, देश बड़ा होता है, और जब बच्चे सपने देखते हैं तो भारत और मजबूत बनता है। तो बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी किड्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अलविदा बच्चों, अपना ख्याल रखना और फिर मिलेंगे एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार बच्चों।